एड्स मेंटा में बता दें कि साल 2023 को हुए कथित गोलीकांड के 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन गोलीकांड में मारे गए लोगों को अब तक न्याय नहीं मिला है, जिसके लिए पीड़ित पक्ष राज्य सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के एड्स मेटा में साल 2013 को हुए कथित गोलीकांड के 10 साल पूरे हो गए हैं। 10वीं बरसी पर मृतकों को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीणों ने गांव में विशाल सभा रखी, जिसमें मुठभेड़ में मारे गए लोगों को याद किया गया। साल 2013 में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एड्स मेटा गाँव में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें करीब 3 बच्चों समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। अब इस घटना को 10 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 10 सालों से एड्स मेटा के जो ग्रामीण है वो अपने न्याय की लड़ाई को लेकर लामबंद है। इस वक्त मैं एड्स मेटा में ही मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो 17 मई 2013 को जो यहाँ गोलीकांड हुई थी, जिसमें 8 जो ग्रामीण मारे गए थे, जिसमें 4 नाबालिग भी शामिल थे। उनकी उनको शहादत बताते हुए उन्हें इसे याद करते हुए न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर ग्रामीण लामबंद हुए हैं, यहाँ जुटे हुए हैं। एड्स मेटा गांव में इस वक्त एक सभा चल रही है, जिसमें सरकार से सीधे तौर पर जो इस गोलीकांड में जो शामिल जो जवान थे, जो पुलिस अफसर थे, उन्हें उनके विरुद्ध न्यायिक जांच आयोग की जो रिपोर्ट है उसके तहत उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग के साथ साथ जो मृतक है उनके परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग के साथ ही मूलवासी जो बचाव मंच है उसके बैनर तले जल जंगल जमीन पेशा कानून से जुड़ी कई मांगों को लेकर यहाँ ग्रामीण लामबंद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मंच बना हुआ है, मंच के ठीक बाजू में वो स्मारक भी ग्रामीणों ने उन मृतकों की याद में तैयार किया है जो उस गोलीकांड में मारे गए थे। अब जो मूलवासी बचाओ मंच है उनकी तरफ से यहाँ मांग रखी गई कि सरकार, जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, जब तत्कालीन भाजपा सरकार थी, जब यह घटना हुई थी, उस समय जो वर्तमान जो कवासी लखमा है, जो इस समय सरकार में मंत्री है, वो यहाँ विपक्ष में बतौर जांच कमेटी के रूप में पहुंचे हुए थे और अब मंत्री है तो सरकार से इनकी उम्मीदें है कि सरकार जो न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी जवानों पर, पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करे और जो मृतकों को जो वाजिब मुआवजा बनता है वो दे। इसके साथ साथ जल जंगल जमीन से जुड़ी जो उनकी मांगे है मूलवासी बचाओ मंच की, वो उस पर उनकी मांगों को तत्काल पूरा करे। विशाल सभा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बीजापुर विधानसभा से एमएलए विक्रम मंडावी पर ग्रामीणों का जमकर गुस्सा फूटा। कहा कि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, हमारे ऊपर हमला करवाते हैं। सरकार से अपना कहना है कि अपने आदिवासी लोगों को मार गिराए वाले जिस पुलिस प्रशासन का टीम आए थे, उस पुलिस को कार्रवाई होना चाहिए, सजा होना चाहिए। उसके बाद अपना मांग घायल व्यक्ति को 50-50 लाख देना चाहिए। मृत्यु परिवार वाले लोगों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए है। तो उस वक्त उसके बाद आप लोग चुनाव देंगे ना? नहीं, हमारा मांग है जब तक पूरा नहीं कर पाएंगे उसके बाद ये फैसला, अभी पहले ये नहीं करेंगे हम। नहीं, चुनाव आपकी जो मांग है ना, मुद्दा हम पूरा जब तक नहीं करेगा तभी ये फैसला होगा, पहले ये नहीं बोलेंगे हम। आपको बता दें कि साल 2013 में विपक्ष में रही कांग्रेस ने इस गोलीकांड को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था और ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। जिसके बाद साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसमें कवासी लखमा मंत्री बने। सरकार बने 4 साल का समय हो गया है। वहीं 14 मार्च साल 2022 को विधानसभा में मामला उठा भी था, जिसमें जस्टिस वी के अग्रवाल कमीशन की तरफ से मामले की जांच की जाने की बात कही गई थी, लेकिन एड्स मेटा गोलीकांड में पीड़ित पक्षों को अब तक कोई न्याय नहीं मिला है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुठभेड़ फर्जी था और दोषियों पर चिन्हांकित कर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सरकार और वर्तमान विधायक विक्रम सिंह मंडावी और विधायक मंत्री कवासी लखमा जी को चाहिए था कि सरकार पर दबाव बनाकर एड्स मेटा के दोषियों पर कार्रवाई करवाना उनका दायित्व था, उनका कर्तव्य भी था। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने यहाँ के आदिवासियों के साथ छल और कपट किया और सरकार भी बना ली और अपनी चुनाव भी जीत लिया। वहीं मामले को लेकर बीजेपी मुखर हो गई है। पूर्व वन मंत्री और बीजेपी नेता महेश गागड़ा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमने स्टैंड था कि अगर जो भी घटना हुआ न्यायिक जांच में जो रिपोर्ट होगा उसमें कार्रवाई करना चाहिए था। कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के पास है, जिनके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, बड़ा सीने में ठोक के बोलते थे हमारी सरकार आएगी तो हर दिन 10 दिन में काम करेंगे। 5 साल हो गया है और 22 में
इसका रिपोर्ट भी आ गया है। कोई नहीं होना निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने झूठा आश्वासन दिया था, ग्रामीण आक्रोश वाजिब है। पीड़ित पक्षों को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण 10 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख का मुआवजा दिए जाने की बात उठ रही है। वहीं नरसंहार के लिए जिम्मेदार दोषी अफसरों और जवानों पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर भी लामबंद हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़ित पक्षों को आखिर न्याय कब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे।